चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी स्टोरी वाइब पीहू के साथ। बेचता है। उसकी बीवी सरला खेती बाड़ी में उसकी मदद करती है, लेकिन बिरजू की माँ जानकी सरला को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो चाहती है कि सरला बस उसकी सेवा करे, लेकिन बिरजू कहता है, अरे माँ, सरला मेरी मदद करती है तो उससे फूल गोभी और अच्छे से उगते हैं, 2 पैसे ज्यादा आते हैं। लेकिन घर की बहुओं को बाहर काम नहीं करना चाहिए, इससे अपशगुन होता है। लेकिन सरला इन सब में यकीन नहीं करती है। वो माता लक्ष्मी की भक्त है। माता लक्ष्मी धन दौलत की देवी है। सरला पूरा मन लगाकर माता लक्ष्मी की पूजा करती है। हे माते, जरा देखना, इस साल अच्छी फूल गोभी उगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिरजू और सरला रात को बातें करते हैं। सरला, काश हमारे खेत में भी सोने के फूल गोभी उगते तो हमें कुछ परेशानियां ही नहीं होती। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हो। दोनों ऐसे ही हंसी मजाक में रहते हैं, लेकिन जानकी रात को तंत्र मंत्र की साधना करती है। वो इन सब बातों पर अंधविश्वास करती है। मेरे परिवार पर कोई खतरा ना आ सके, इसीलिए ये सब करना जरूरी है। जानकी बिरजू के हाथ में एक ताबीज बांध देती है और कहती है, बेटा, ये ताबीज तेरी रक्षा करेगा, इसे मत उतारना। लेकिन उसी दिन एक दुर्घटना घट जाती है। बिरजू जब खेत में काम कर रहा होता है, तब उसे एक सांप डस लेता है। सांप, सांप! सरला दौड़कर जाती है और बिरजू के शरीर में जहाँ सांप ने काटा था, वहाँ से जहर चूस कर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। बिरजू का देहांत हो जाता है। सरला रो पड़ती है, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिरजू का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद जानकी सरला के ऊपर अत्याचार शुरू करती है। मनहूस औरत, मैंने कहा था कि बाहर काम करने मत जा, अपशकुन होता है। तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। ये सब अंधविश्वास है माँ जी, इन सब से कुछ नहीं होता। मुझसे जबान लड़ाती है, तेरी वजह से आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, तूने मारा है उसे। ये बोलकर जानकी सरला को मारती रहती है। सरला मार खाती है और सिसक सिसक कर रोती है। जानकी उसे घर से निकाल देती है। निकल जा इस घर से, तुझसे इस घर का कोई नाता नहीं है। सरला रोते हुए घर से निकल जाती है और जाते वक्त वो लक्ष्मी माँ की मूर्ति को अपने साथ ले जाती है और रास्ते में इधर उधर भटकते हुए रोती रहती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? एक दिन में मेरा सब कुछ चला गया। तभी सरला को उल्टी आ गई और उसने उल्टी कर दी। अरे ये क्या, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये बोलते हुए सरला ने फिर से उल्टी कर दी और वो वहीं पर बेहोश हो गई। उसे जब होश आया, तब उसने देखा कि वो एक बूढ़ी औरत की गोद में सोई हुई है। ये क्या, मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे घर पर हो बेटी। आपके घर पर? लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? तुम बेहोश होकर रास्ते में पड़ी हुई थी, मैंने देखा और तुम्हें यहाँ लेकर आई। हाँ, मुझे 2 बार उल्टी हुई थी, यही याद है मुझे, क्योंकि तुम गर्भवती हो। सरला की आंखों में आंसू आ गए। वो गर्भवती है, उसके पेट में उसका बच्चा है। उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन वो तब रो पड़ी। क्या हुआ बेटी, खुशी के मौके पर तुम रो क्यों रही हो? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है माँ जी, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? सरला ने उस बूढ़ी को सब कुछ बताया। उस बूढ़ी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो और कुछ देर बाद तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। वो कैसे? तुम खुद ही देख लेना। सरला को समझ में नहीं आया कि उस बूढ़ी औरत ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने सरला को कुछ पिला दिया और सरला सो गई। जब सरला की नींद टूटी, तब रात हो गई थी। सरला ने देखा कि वो बिस्तर पर सोई हुई है और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए गए हैं। ये क्या, मुझे बांध कर क्यों रखा है? सरला ने देखा कि वो बूढ़ी औरत एक विशाल हांडी में पानी उबाल रही है और वो हांडी एक विशाल चूल्हे के ऊपर है। सरला को जागते हुए देखकर वो बूढ़ी औरत हंस पड़ी। मैंने कहा था ना, तुम्हारा सारा दर्द कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा।
तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, और मुझे इतने छोटे बच्चे का मांस बहुत पसंद है। मैं तुम्हें भी खाऊंगी और तुम्हारे बच्चे को भी। सरला को समझ में आ गया कि ये बूढ़ी एक जादूगरनी या फिर चुड़ैल है। वो बहुत डर गई। वो रो पड़ी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझे छोड़ दीजिए ना, मेरे बच्चे की खातिर मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन उस बूढ़ी ने सरला की बात नहीं मानी। छोड़ देने के लिए यहाँ लाई हूँ क्या? अब तुझे इस हांडी के अंदर उबाल कर खाऊंगी। ये बोलकर वो बूढ़ी औरत सरला के पास आई और सरला को हांडी तक ले जाने के लिए उसके हाथ पैर खोलने लगी। सरला के पास वो लक्ष्मी माँ की मूर्ति थी। सरला ने उस मूर्ति से उस बूढ़ी पर जोर से वार किया और उस बूढ़ी को चोट लग गई। आह! इसी मौके का फायदा उठाकर सरला भाग गई और भागते वक्त अपनी सुरक्षा के लिए उसने घर के कोने से एक छड़ी उठा ली और भागते हुए बहुत दूर चली गई। बूढ़ी चुड़ैल बेहोश होकर पड़ी रही। बहुत देर तक भागने के बाद सरला थक गई और एक जगह पर बैठ गई और फिर रोते हुए अपने पति को याद करने लगी। आप ठीक ही कहते थे, अगर हम सोने की फूल गोभियां उगा सकते तो कितना अच्छा होता। हमें इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। काश मेरे पास भी एक सोने की फूल गोभी होती। ये कहने के तुरंत बाद उस छड़ी में एक रोशनी झलक गई और सरला के सामने सोने की फूल गोभी आ गई। सरला चौंक गई। अरे ये क्या? ये तो सचमुच की सोने की फूल गोभी है। इसका मतलब ये छड़ी जादुई है। अब तो मैं सोने की फूल गोभियों की खेती कर सकती हूँ। सरला ने उस सोने की फूल गोभी को बेचकर एक जमीन खरीद ली और उसमें एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगी। और उसी घर के साथ जो जमीन है उसमें सोने की फूल गोभियां उगाने लगी। हर रोज बहुत सारी सोने की फूल गोभियां उगने लगी और सरला उन्हें बेचकर अमीर होती गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। उधर सरला की सास को जब ये बात पता चली तब लालच में उसके मुंह से लाल टपकने लगी। सोने की फूल गोभी एक छड़ी के सहारे, वो छड़ी मुझे चाहिए। जानकी छड़ी लेने के लिए निकल पड़ी। उस तरफ बूढ़ी चुड़ैल भी गुस्सा है। मेरी छड़ी लेकर भाग गई और अब उसी के सहारे अमीर हो रही है। रुक जा, मैं तुझे मजा चखाती हूँ। लेकिन सरला अमीर होकर गरीबों की मदद करती है। उसकी वजह से उस इलाके के सारे गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना मिलता है। इसीलिए सभी सरला से बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से लक्ष्मी माता भी सरला से बहुत खुश है। यही है एक असली इंसान का परिचय। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में जो खुशी है वो और किसी भी चीज में नहीं है। सरला हर रोज लक्ष्मी माँ की पूजा करती है। हे लक्ष्मी माँ, आज जो कुछ भी है मेरे पास वो आप ही की वजह से है। आपको प्रणाम। रात को सरला लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाकर सो गई और तभी घर के एक ओर से जानकी और एक ओर से वो बूढ़ी औरत आ गए और दोनों घर के अंदर घुस गए। अभी बहू सो रही है, वो छड़ी आसपास ही होगी। जानकी छड़ी को ढूंढते हुए सरला के कमरे में पहुंच गई और तभी वो बूढ़ी औरत भी कमरे के अंदर चली आई। दोनों ने छड़ी को पकड़ा और दोनों छड़ी को अपनी तरफ खींचने लगे। मुझे ये छड़ी दे दो। नहीं, ये छड़ी मेरी है। चिल्ला चिल्ली में सरला की नींद टूट गई और वो ये सब देखकर डर गई, लेकिन खींचा खींची में छड़ी ही टूट गई। अरे ये क्या, छड़ी टूट गई, अब क्या होगा? तेरी वजह से टूटी है छड़ी, ये ले। दोनों मारपीट करने लगे और इस तरह दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। लालच की वजह से दोनों की मृत्यु हो गई। अच्छा हुआ, मुझे अब छड़ी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत है, मैं उन पैसों से गरीबों की मदद कर सकती हूँ। तभी वहाँ लक्ष्मी माता प्रकट हो गई और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ सरला, तुम स्वार्थी नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हें सच में छड़ी की कोई जरूरत नहीं है। हर रोज तुम्हारे बगीचे में सोने की फूल गोभियाँ उगेंगी। तथास्तु। ये बोलकर माता लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। इसके बाद हर रोज बगीचे में सोने की फूल गोभियाँ उगने लगी और सरला उन पैसों से गरीबों की मदद करने लगी। कुछ महीनों बाद सरला को एक बेटी हुई और बेटी के साथ वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। कितने दिन हो गए, मेरा बेटा घर नहीं आया। उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। हे भगवान, हे प्रभु, मेरा बेटा मेरे पास कब वापस आएगा?
बिमला भगवान से ये प्रार्थना कर ही रही थी कि इतने में घर के बाहर पियन एक चिट्ठी लेकर आया और बिमला को बुलाया। बिमला बहन, बेटे की चिट्ठी है। बेटी की चिट्ठी के बारे में सुनकर बिमला तुरंत घर के बाहर आई और पियन से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। माँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। मैंने यहाँ एक लड़की से शादी कर ली है। उसका नाम लीजा है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत जल्द ही मैं उसे लेकर आपके पास आ रहा हूँ। चिट्ठी पढ़कर बिमला चौंक गई। अरे ये क्या, मेरे बेटे ने शादी कर ली, वो भी मुझे बिना बताए। बहुत कोशिशों के बाद बिमला ने अपने मन को मना लिया। अब कर ही ली है तो क्या कर सकते हैं। मेरे बेटे की पसंद अच्छी ही होगी। 2 दिन बाद शहर के एयरपोर्ट में रमेश ने अपनी बीवी लीजा के साथ लैंड किया। लीजा एक नाइजीरियन लड़की है, इसीलिए वो बहुत ही काली है। रमेश लीजा को लेकर गांव चला आया और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। अरे अरे, जरा देखूं तो रमेश की बीवी को। अरे बाप रे, ये कितनी काली है। बिमला दिया और मिठाई लेकर अपनी बहू को घर लाने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी बहू मेरे पैर छूकर प्रणाम करेगी और मैं उसे मिठाई खिलाऊंगी। लेकिन लीजा ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना हाथ बिमला की ओर बढ़ा दिया। हाय, आई एम लीजा फ्रॉम नाइजीरिया। बिमला इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने घबराकर लीजा के मुंह में एक मिठाई घुसा दिया। लीजा ने तुरंत मिठाई फेंक दी। ये क्या है रमेश, मैं डाइट पे हूँ, मैं मिठाई नहीं खा सकती। तुम्हारी माँ को इतना भी नहीं पता है क्या? माँ, आप इसे मिठाई विठाई मत दीजिए, आते ही आपने मूड खराब कर दिया। बिमला को बहुत बुरा लगा। पूरे गांव के सामने उसके बेटे और बहू ने अपमान किया, लेकिन बिमला ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रसोई में चली गई और अपने बेटे और बिलायती बहू के लिए खाना बनाने में लग गई। उधर लीजा ने रमेश से कहा, ये जगह कितनी गंदी है रमेश, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यही मेरा गांव है लीजा, मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूँ। तभी बिमला ने दोनों को खाने के लिए बुलाया। वो दोनों खाना खाने बैठे। बिमला शुद्ध शाकाहारी है, इसीलिए उसने कढ़ी चावल बनाया है दोनों के लिए। बिमला ने लीजा को कढ़ी चावल दिया। ये देखकर लीजा गुस्सा हो गई। ये क्या है, ये सब घास फूस मैं नहीं खाती। ये कढ़ी चावल है बहू, बहुत अच्छा है खाने में। मुझे नहीं खाना, मुझे मांस चाहिए। मैं मांस के बिना खाना नहीं खा सकती। लेकिन मैं तो शाकाहारी हूँ बहू, मेरे घर में मांस नहीं बनता। लीजा बहुत गुस्सा हो गई और वो खाना खाए बिना ही उठकर चली गई। रमेश ने बिमला से कहा, क्या माँ, आप शाकाहारी हो तो क्या हुआ, लीजा तो मांस खाती है ना, तो उसके लिए मांस बनाना ही पड़ेगा। रमेश भी खाना खाए बिना उठ गया। रात को लीजा को बहुत भूख लगी और उसने देखा कि दीवार में कुछ छिपकलियां घूम रही हैं। वाह, कितनी तंदुरुस्त छिपकलियां हैं, देख के ही मुंह में पानी आ गया। रमेश सोया हुआ था। लीजा ने 5 छिपकलियां पकड़ ली और रसोई में जाकर छिपकली का सूप बनाने लगी। सूप बनकर तैयार हो गया और लीजा सूप पीने लगी। बिमला की नींद टूट गई और रसोई में आवाज सुनकर वो देखने के लिए आई। ये क्या खा रही हो बहू? छिपकली का सूप, बहुत टेस्टी है, आप खाइएगा, ये लीजिए। ये बोलकर लीजा ने एक छिपकली सूप उठाकर बिमला की ओर बढ़ाया। अरे बाप रे, छिपकली! ओ, ओ, ओ। बिमला ने उल्टी कर दी। राम 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 राम, तुम छिपकली खा रही हो? इस घर में मैं अंडे तक नहीं पकाती और यहाँ तुम छिपकली खा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? इसमें शर्माने की क्या बात है, ये सब कुछ ही तो मैं खाती हूँ। यहाँ नहीं खा सकती तुम, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। शोर सुनकर रमेश की नींद टूट गई और वो रसोई में आ गया। उसने कहा, ठीक है माँ, तो फिर घर का बंटवारा कर दीजिए। बंटवारा? ये तू क्या बोल रहा है बेटा? ठीक ही बोल रहा हूँ माँ, लीजा का आपने अपमान किया, मैं इस घर का बंटवारा चाहता हूँ। रमेश ने घर आधा आधा बांट लिया। एक हिस्से में बिमला रहने लगी और एक हिस्से में रमेश लीजा के साथ रहने लगा। गांव के लोगों ने बिमला से कहा, उस नाइजीरियन लड़की ने ही दिमाग खाया है तुम्हारे लड़के का। हाँ हाँ, वो लड़की अच्छी नहीं है, मैं बता रही हूँ। बताने से क्या होगा, जो होना था वो तो हो गया। बिमला बहुत दुखी दुखी रहने लगी। उसका खुद का लड़का घर पर रहते हुए भी अलग है। कुछ ही दिनों में ठंडी का मौसम आ गया। बिमला के घर की छत टूटी फूटी थी। ठंडी के ऊपर बारिश भी शुरू हो गई और बिमला बारिश में भीगने लगी। लेकिन उस बात से रमेश और लीजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन दोनों के सामने एक नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई। बेबी, पैसे खत्म हो रहे हैं, मेरे पास काम भी नहीं है। माँ के साथ रहते तो उनके पैसों से घर चल जाता, लेकिन अब क्या होगा? चिंता मत करो रमेश, मेरे पास एक उपाय है। यहाँ लोग अचार खाते हैं।
हाँ हाँ खाते हैं ना, बहुत खाते हैं, लेकिन क्यों? मैं अचार बना सकती हूँ। मैं यहाँ अचार बनाकर बेचूं तो चलेगा क्या? हाँ हाँ खूब ही चलेगा। लीजा अचार बनाने की तैयारी करने लगी। छिपकलियों का अचार बहुत टेस्टी होता है। हम लोग तो नाइजीरिया में ये अचार बहुत खाते थे। लीजा ने दीवार से कुछ छिपकलियां पकड़ ली और फिर उसका अचार बना दिया और उसके बाद दोनों मिलकर गांव के रास्तों में अचार बेचने निकल पड़े। अचार ले लो, अचार ले लो, अच्छा अचार ले लो। गांव के लोगों को अचार बहुत पसंद है। अचार का नाम सुनते ही कुछ लोग उनसे अचार खरीदने के लिए आ गए। वाह, अब तुम अचार भी बेच रही हो। मुझे 20 रुपए का अचार दे दो। मुझे 50 रुपए का। मुझे 30 रुपए का अचार दे दो। ऐसा करके लीजा का सारा अचार बिक गया। वो बहुत खुश हुई, लेकिन उसे क्या पता था कि गांव में अब क्या हलचल मचने वाली है। सभी अचार लेकर अपने अपने घर चले गए। आज अचार से मस्त रोटी खाऊंगी। अचार के तेल से उसने रोटी खानी शुरू भी कर दी। तभी उसके पेट में अचानक दर्द होने लगा। आह आह, अचानक से ये दर्द कैसा? आह आह। तब उसने देखा कि अचार में एक बड़ी सी छिपकली है। अचार में छिपकली, उग उग, छिपकली का अचार, उग उग। उसने उल्टी कर दी। ऐसे सभी के पेट में दर्द होने लगा और सभी ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। अस्पताल में भीड़ बढ़ने लगी। ये देखकर डॉक्टर साहब ने कहा, क्यों खाते हो ये सब? छिपकली कोई खाता है क्या? अब हमें क्या पता था कि वो बिलायती बहू हमें अचार के नाम पर छिपकलियां खिला रही है। ये सब खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। सभी गांव वाले गुस्सा हो गए और रमेश के घर के बाहर आ गए। ए रमेश, बाहर निकल, तेरी बीवी को लेकर बाहर आ। चिल्लाने की आवाज से वो दोनों बाहर आए। बिमला भी बाहर चली आई। क्या बात है, आप लोग यहाँ? हमें छिपकली खिलाकर आराम से सो रहा है। ये तेरी बीवी एक डायन है, डायन। सुनो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तुम दोनों इस गांव में नहीं रह सकते। भागो यहाँ से। ये बोलकर गांव वाले डंडा लेकर दोनों को मारने के लिए दौड़ने लगे। वो दोनों भागते रहे। गांव वाले उनके पीछे पीछे भागते रहे। बचाओ बचाओ, हम लोग चले जाएंगे। हाँ, हमें मत मारो, हम आज ही चले जाएंगे। ये सब देखकर बिमला ने मन ही मन कहा, ये लोग भी ना, मैंने पहले ही इनसे कहा था कि यहाँ ये सब नहीं खाया जाता। अब भुगतो। दोनों जान बचाने के लिए उसी दिन गांव छोड़कर चले गए। गांव वालों को शांति मिल गई। बिमला भी शांति से रहने लगी। रमेश और लीजा फिर कभी गांव नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।